कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि पाकिस्तान ने विराट कोहली को 10 विकेट से हरा दिया है। चेज मास्टर के सामने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिखा दिया था कि टारगेट चेज कैसे किया जाता है। लोगों को भूल गया था कि उस दिन पाकिस्तान से मैच हार कर सबसे ज्यादा दुख विराट को ही हुआ हो। लेकिन अब बारी थी विराट के बदले की, और इस बार बदला लेने का मौका भी जल्दी मिल गया, क्योंकि जो जख्म पाकिस्तान ने दिए थे, जिस तरह इंडियन मीडिया ने विराट पर तंज कसे थे, उसकी भरपाई करने के लिए 364 दिनों के बाद उसी इवेंट में पाकिस्तान की टीम विराट के सामने खड़ी। मतलब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। जगह थी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक मैदान MCG। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। इस बार बल्लेबाजी पहले पाकिस्तान के लिए, और भारत के सामने लक्ष्य था 20 ओवर्स में 160 रन। कुछ चेंज था तो वो था इंडियन कैप्टन। विराट अब कैप्टन नहीं थे, लेकिन परिणाम बदलता नहीं दिख रहा था। इस बार भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की थोड़ी सी आलोचना काम आई। कैप्टन रोहित शर्मा इस बार 0 पर आउट नहीं हुए, उन्होंने 4 रन बनाए, लेकिन गेंदें खेली 7। अब बारी भारत के महान बल्लेबाज KL राहुल, वही KL राहुल जिन्हें खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि बड़े मैचेस में उनसे रन्स बनेंगे भी या नहीं। KL ने भी कप्तान की राह में चलते हुए 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। अब बारी थी एक बार फिर से 150 करोड़ लोगों की आस का बोझ उठाए विराट कोहली। एक तरफ जहां इंडियन बैटर्स फिर से घुटने टेक देने पर मजबूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट अंगद का पैर लिए क्रीज पर खड़े थे। सूर्या, अक्षर और दिनेश पता ही नहीं चला कब मैदान में आए और कब चलते गए। 6 ओवर्स के खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर मात्र 31 रन था, और उसके 4 बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। पिछली बार अकेले जंग लड़ने वाले विराट को इस बार सिर्फ एक प्लेयर का साथ मिला, और वो थे हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान की पेश बैटरी में शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, नसीम शाह जैसे 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज आग उगलने लग रहे थे। एक तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, तो दूसरी तरफ इन गेंदबाजों के खिलाफ रन्स बनाना भी काफी कठिन था। इन असली योद्धा आज एक बार फिर से पाकिस्तान से अकेले लड़ाई लड़ने लग रहा था। वही एकमात्र योद्धा आज फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहा था, जिसे पिछली बार लोग टीम से ड्रॉप कर देने तक की मांग करने लग रहे थे। विराट कोहली बाकी के इंडियन बैटर्स की तरह सरेंडर करने को कल भी तैयार नहीं थे, और इस बार भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। 15 ओवर्स तक पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी थी। भारत का स्कोर सिर्फ 100 रन था। मतलब आखिरी 30 गेंदों में इंडिया को मैच जीतने के लिए 60 रन की जरूरत थी, और क्रीज पर थे द चेज मास्टर विराट कोहली और सेल्फ बिलीफ के मास्टर हार्दिक पांड्या। 16वां ओवर था हैरिस रऊफ का, और आग उगलती गेंदों और उनकी गजब की बाउंसर्स का हार्दिक के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर से आए सिर्फ 6 रन। मैच पाकिस्तान की झोली में जाता दिखने लग रहा था। हर डॉट गेंद के साथ भारत की उम्मीदें फीकी पड़ने लग रही थी। कुछ लोग हार्दिक के एटीट्यूड पर सवाल उठाने लग रहे थे, तो कुछ लोग विराट की धीमी पारी का मजाक उड़ाते दिख रहे थे। भारत को अब 24 गेंदों में 54 रन बनाने थे। T20 के आज के युग में 4 ओवर्स में 54 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 4 ओवर्स में से ये रन बनाने थे शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ और नसीम शाह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के खिलाफ। 17वां ओवर नसीम शाह का था, लेकिन आग उगलती गेंदों का इस बार भी इस भारतीय जोड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही बना पाए। अब टास्क काफी कठिन हो चुका था। इक्वेशन थी 18 गेंदें और 48 रन, और गेंद थी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में। वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, तो सामने था दुनिया में राज करने वाला विराट कोहली। कोहली ने शाहीन की रेपुटेशन से ज्यादा उनकी गेंद पर फोकस किया। पहली ही गेंद पर विराट ने शाहीन की स्लोअर गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। आज एक बार फिर से अकेले पूरी टीम इंडिया से विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, लेकिन विराट ने अपना बल्ला तक ऊपर नहीं उठाया। विराट ने शाहीन को आड़े हाथों लेना शुरू किया, और ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 37 रन, और गेंदें बची थी 15। विराट अब रुकने वाले नहीं थे। शाहीन के इस ओवर की आखिरी गेंद में एक और जबरदस्त चौका जड़ते हुए विराट ने इस ओवर में 17 रन लूटे। अब भारत के लिए इक्वेशन थी 12 गेंदें और 31 रन। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा तादाद में आए दर्शक झूम तो रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें अंदाजा था इस बात का भी
एक ओवर हैरिस रऊफ का बाकी है और ओवर की पहली 4 गेंदों में से हार्दिक ने 3 गेंदें खेली, लेकिन पंड्या सिर्फ 2 रन ही बना पाए। हैरिस रऊफ हार्दिक पांड्या को लगातार तेज शॉर्ट बॉल से परेशान कर रहे थे। अब कहानी में ट्विस्ट था, क्योंकि भारत को 8 गेंदों में बनाने थे 28 रन। विराट को पता था मुझे हैरिस रऊफ की अगली 2 गेंदों में पूरा चांस लेना पड़ेगा। रऊफ ने फिर से वही हार्ड लेंथ गेंद की। 80 मीटर की मेलबर्न की साइड बाउंड्रीज काफी बड़ी होने के कारण उनका शॉर्ट पिच गेंद करना वाजिब था, लेकिन सामने थे द किंग। टारगेट चेस करते हुए आज तक इससे बड़ा कोई प्लेयर क्रिकेट के इतिहास में आया ही नहीं। शॉर्ट पिच गेंद पर भी विराट ने सामने एक ऐसा शॉट मारा जिसे शॉट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। ये एक शॉट आज भी हैरिस रऊफ के सपनों में आता है। पूरा क्रिकेट स्टेडियम अपने कदमों में था। उस समय मैच में ही नहीं, टीवी में देख रहे लोगों में भी नई ऊर्जा का आभास होने लग रहा था। हैरिस रऊफ का रिएक्शन भी देखने लायक था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आखिरी गेंद में विराट ने अपनी क्लास के साथ साथ कप्तान बाबर की फील्डिंग और बॉलर के दिमाग से भी खेल गए। उन्हें पता था अब गेंद उनकी बॉडी की तरफ आने वाली थी। विराट ने रऊफ की तेज रफ्तार वाली गेंद की पेस का यूज करते हुए फाइन लेग पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। मैच बराबरी पर आ चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज को करना था और भारत को रन चाहिए थे 16, लेकिन हार्दिक पहली ही बॉल पर आउट हो गए। अगली गेंद पर डीके ने 1 रन लेकर विराट को स्ट्राइक दी। विराट ने ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन तो अगली गेंद पर छक्का जड़ दिया। नवाज की ये गेंद नो बॉल थी। जहां एक समय भारत को 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, इन 7 रनों के साथ विराट ने इक्वेशन 3 बॉल पर 6 रन तक लाकर खड़ी कर दी। एक समय असंभव जीत अब भारत की झोली में नजर आने लग गई। नवाज ने अगली गेंद वाइड फेंक दी। नो बॉल से मिली फ्री हिट अभी भी विराट के पास ही थी। विराट ने अगली गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। खैर, फ्री हिट में आउट कहां दिया जा सकता है। विराट ने तेज दौड़ लगा दी और 3 रन भाग कर ही ले लिए। अब भारत को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन डीके ना जाने क्यों इतने बड़े मैच में भी सोकर अभी तक उठ नहीं पाए थे। डीके स्टंपिंग आउट हो गए। अब आखिरी गेंद में भारत को 2 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे चतुर, चालाक और गेम सेंस करने में माहिर रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद की लाइन से हटते हुए नवाज से वह गेंद वाइड करा और आखिरी गेंद में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़कर भारत को ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी। लेकिन इस मैच का असली हीरो तो नॉन स्ट्राइक पर खड़ा था, जिसकी आंखों की नमी बता रही थी उसे मक्कार लोगों से कितनी बड़ी शिकायत थी। विराट के चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता था उसके बुरे दौर में उसके साथ कोई था तो वो था भगवान। और खो गए थे उसके आलोचक भी, जिन्होंने मांग की थी कि विराट को कप्तानी ही नहीं बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर देना चाहिए। गायब हो गए थे वो लोग। दोस्तों, लोग विराट के खराब समय का मजाक बनाते रहे और विराट अपनी मेहनत के दम पर अपनी लड़ाई अकेले